हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। इस अब वीडियो में हम बात करेंगे धर्म स्वतंत्रता के अधिकार में, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में, जो हमारा मौलिक अधिकार है। ये जो मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये संविधान में लिखा गया है। हमारा जो देश है धर्म निरपेक्ष देश है। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे हमारा देश कोई पर्टिकुलर एक धर्मों को लेकर देश नहीं, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं, पारसी रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं और उन सभी के धर्मों का रक्षा करना या फिर उनको अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। तो ये जो अपने अपने धर्मों की जो मानने की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल जो 25 से लेकर 28 में दिया गया है। एक एक करके हम 25 से लेकर 28 आर्टिकल को पढ़ते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में स्पष्ट ये पूछा जाता है कि जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल जो 25 है अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो भारत देश में विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं और ये जितने भी लोग हैं अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को मानने की उनकी स्वतंत्रता होगी। कोई किसी भी प्रकार का रोक टोक या किसी के ऊपर भी धर्म को लेकर पाबंदी नहीं करेगा। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहता है वह अपने हिसाब से स्वतंत्र है। और ये भी कहा गया है कि आप जिस भी धर्म में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो भी हो, आप अपने धर्म का खुले दिल से प्रचार प्रसार कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर मनाही नहीं करेगा। आप अपने धर्म का फुल सपोर्ट कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये आर्टिकल 25 में स्पष्ट लिखा गया है। आपको अपने धर्म की पूरे प्रचार करने की आजादी होगी। ठीक है, अब आर्टिकल 26 के बारे में बात करते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल में यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में। इस तरह से जो आर्टिकल को लेकर भी यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये पूछ दिया जाएगा कि अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल को आपको याद भी रखना है और आर्टिकल में क्या कहा गया है इसको भी आपको ध्यान देना है। तो आर्टिकल 26 में हम बात करेंगे धार्मिक और कार्य प्रयोजन की संस्थानों की स्थापना। कहने का मतलब यह है कि जो जिस धर्म के लोग हैं वो अपने, जैसे हिंदू है, अपने जिस भी भगवान की मंदिर बनाना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र है। जैसे मुस्लिम है अपना मस्जिद बनाना चाहते हैं तो वो अपना मस्जिद बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि धार्मिक अपने अपने जो धर्म को मानने वाले लोग हैं अपने संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि जो हिंदू धर्म है वो अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। जैसे शंकर भगवान की मूर्ति कहीं पर बनाना चाहते हैं, विष्णु भगवान की कहीं पर मंदिर रखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आप संस्थानें बनाना चाहते हैं, मंदिर हो, जैसे मुस्लिम मस्जिद बनाना चाहते हैं कहीं पर भी, तो वो अपने संस्थानों को बनाने के लिए उनकी आज़ादी ये जो आर्टिकल 26 देता है। और ये भी आज़ादी देता है। और 26 आर्टिकल में ये स्पष्ट लिखा गया है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं या जिस भी धर्म को मानते हैं वहां पर अगर आप एक ट्रस्ट चला सकते हैं। ट्रस्ट का मतलब ये है कि वहां पर आप चंदा है या शुल्क है, इस तरह की जो ट्रस्ट चला सकते हो। जो धर्म के नाम पर जो पैसा आ गया या लोगों का जो चढ़ावा है, कहने का मतलब ये चीज है कि उस पैसे पर आप इकट्ठा करके उस पैसों को आप अच्छे कार्यों के लिए लगा सकते हैं। ये कहने का मतलब यही है। इसमें अर्जन और स्वामित्व का अधिकार होगा। संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार ये आर्टिकल 26 में स्पष्ट लिखा गया है। जो भी ट्रस्ट आप चला सकते हो, ट्रस्ट को अच्छे कामों पर आपको लगाना है। जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है जो ट्रस्ट से पैसा आ रहा है धर्म के नाम पर, जैसे कुछ चंदा चढ़ा या उससे चढ़ावा चढ़ा जो भी है, तो उस ट्रस्ट से जो पैसे आते हैं या जो चंदा का जो पैसा इकट्ठा हुआ है भगवान के नाम पर या धर्म के नाम पर, जो पैसे आपको मिला है मंदिर में या मस्जिद पर कहीं पे, उनको गरीबों पर मतलब अच्छे कार्यों पर आपको लगाना है। ये आर्टिकल 26 आपको यह स्वतंत्रता देता है। जैसे गरीब को आपने खाना खिला दिया, कंबल बांट दिया या उनके जो भी अच्छे कार्य आप कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 में लिखा है।
ठीक है। 25 जो है अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता है। आप अपने अपने धर्म को स्वेच्छा से मान सकते हैं, जिस भी धर्म के हैं आप उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये 26 की आप बात करते हैं धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता है। इसमें आप अपने संस्थान हो, मंदिर मस्जिद की स्थापना कर सकते हैं, जो भी संपत्ति आप ट्रस्ट चला सकते हैं उसे अच्छे कामों पर आप लगा सकते हैं, आर्टिकल 26 में हो। अब आर्टिकल हम 27 के बारे में बात करेंगे। किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब ये चीज है कि गवर्नमेंट जो है कोई भी धर्म के व्यक्ति हो या जिस भी धर्म के लोग हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं लेगा। और गवर्नमेंट जो है बाकी हर क्षेत्रों में टैक्स लेता है, और अब तो जीएसटी भी आ गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जीएसटी होता है। लेकिन जो आर्टिकल 27 में स्पष्ट लिखा है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके ऊपर कर न देने की स्वतंत्रता है, आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, उसमें जितना भी चढ़ावा होगा, ऐसा नहीं होगा कि मान के चलो कि किसी मंदिर में, या बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, उसमें इंडिया में तो ऐसे बहुत अच्छे बड़े बड़े मंदिर है जिसमें एक ही दिन में करोड़ों रुपए की चढ़ावा चढ़ जाता है, दान होता है, ट्रस्ट के माध्यम से करोड़ों रुपए की इनकम आ जाती है। तो उसको अब उस जो चढ़ावा या ट्रस्ट से पैसे, उनको गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कर न देने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 27 में। ये बहुत बार भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में कर न देने की स्वतंत्रता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, आपका किसी धर्म के आधार पर गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स नहीं मांगेगा। ये आर्टिकल 27 में लिखा है। आई होप ये 25 और 26 27 जो है आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। जो आर्टिकल 25 है अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता है, कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध पारसी, जिसको भी मानते हैं, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार की मनाही नहीं होगी। आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म के आप लोग हैं, आप अपने धर्म के अनुसार संस्था जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, आप बना सकते हैं, और आप उसका ट्रस्ट भी चला सकते हैं, और उस ट्रस्ट का जो जितना भी पैसा आएगा उसे आप अच्छे कामों में लगा सकते हैं। आर्टिकल 27 ये बोलता है कि आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म में जितने भी पैसे आते हैं, या गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगा, धर्म के नाम पर आपसे टैक्स नहीं लेगा, ये कर न देने की स्वतंत्रता है, आप कर नहीं देंगे। अब आर्टिकल 28 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 28 के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर आप पर्टिकुलर किसी धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते। जो राज्य पोषित जो संस्थानें हैं उस पर आप कोई पर्टिकुलर, जैसे मान के चलो कोई गवर्नमेंट स्कूल है, अब उस पर आप स्पेशली या बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पर आप हिंदू धर्म की आप शिक्षा दे रहे हैं। तो इस तरह कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी राज्य पोषित या गवर्नमेंट पोषित जो स्कूल है उस पर आप पर्टिकुलर कोई धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। आर्टिकल 28 में स्पष्ट लिखा है। आई होप ये जितने भी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ये आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक है, बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।